जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी मैं जो मिट्टी के, इनको हम बोलते हैं बारिये गांव में, तो मिट्टी के छोटे छोटे से आपको ये चुकरी दिख रही है। यहाँ मैं चिड़िया को पानी पिलाने के लिए इनको तैयार कर रही हूँ। दो है, दोनों में एक में इसमें मैं चावल डालूँगी और इसमें पानी भर कर रखूँगी। ऐसे तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा, जैसे तालाब में भी पानी है। गाय के लिए जो एक हमारा गाय के लिए एक मिट्टी का, उसका सीमेंट का एक, जिसको ठेल बोलते हैं, पानी का भरा हुआ वहाँ है। और मैं यहाँ भी पानी भर कर रखती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो गर्मी के कारण यह चिड़िया और बहुत सारे जानवरों के कारण नीचे नहीं आती। तो मैं पेड़ के ऊपर यहाँ 4-5 ऐसे बनाकर और डाल दूँगी, वहीं पानी पिएगी और वहीं पर यहाँ लोग दाना भी चुग लिया करेगी, क्योंकि चावल काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर। और यह चावल मैं मछलियों को डालती हूँ, चिड़ियों को डालती हूँ। बाकी हमारे कुत्ते के लिए बनाती हूँ ज़्यादातर चावल, क्योंकि यहाँ लोग दूध से चावल ही खाते हैं। मैं अपने कुत्ते को ऐसे तो खा लेते हैं इनकी मर्ज़ी से, यहाँ जंगल में रहते हैं तो, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी हमारे जानवर को हमने आज तक वह चीज़ें नहीं डाली है। यहाँ लोग, और जो हमारा बड़े वाला डॉगी वो तो बहुत कम खाता है, बहुत कभी कभी कहीं इस हिसाब की चीज़ें वो खुद से पकड़ता है तो खाता है, वरना वो ऐसी सड़ी हुई चीज़ें नहीं खाता है। ये छोटे को अभी समझ नहीं है, तो यहाँ बाहर से इसकी माँ ले आती है बाहर आश्रम के, तो खा लेता है। तो मैं चिड़ियों के लिए, सभी को यह कार्य करना चाहिए। अभी गर्मी आ रही है, जिस प्रकार हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, जानवरों को भी पड़ती है। दूसरा, मुझसे कुछ भक्तों ने भी पूछा था कि माता जी हम कई साल से साधनाएं कर रहे हैं, हमको साधना में सफलता नहीं मिल रही है। काफ़ी साधनाएं की, हवन पूजा पाठ सब कुछ करा, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो देखिए, मैं सभी को बोलती हूँ हमेशा, हम इंसान हैं। हम सोचें कि हमारे हाथ कोई गलतियाँ नहीं होती है, हम गलतियों के पुतले होते हैं। हमारे हाथ प्रतिदिन गलतियाँ होती है। मैं चाहे साधक हूँ, मेरे हाथ भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। भाई मैं गृहस्थी की साधक हूँ, इतनी सारी गलतियाँ होती हैं जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहते हैं। तो आप यहाँ मत सोचिए कि मैंने इतनी पूजा पाठ किया, सारी चीज़ें तो हमारे कर्म हैं। हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ कर्म करने के लिए। हाँ, यदि आपको, मैं इससे छेद कर रही हूँ, यहाँ सौ है जो मोटी चीज़ें सीने के लिए होता है, बड़े वाली सुई बोल सकते हैं आप, लोहे की है यहाँ। तो इससे छेद बनाते हैं, इससे छेद बनाएंगे तो क्या है, छेद भी आराम से बन जाते हैं और इस मटकी को भी नुकसान नहीं होता है। अब मैंने तीनों छेद इसमें बना लिए हैं, इसमें मैं रस्सी डालकर अब और इसे बांध दूँगी पेड़ के ऊपर। दूसरा, जो सोचते हैं कि अरे हमने इतनी साधनाएं की, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ हमारी परीक्षा होती है। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। मैंने ज़िंदगी को जिस हिसाब से जिया है, चाहे साधना के मार्ग पर हो, गृहस्थ के आश्रम में हो, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ों में हो, तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। बहुत सारे भक्त मुझसे कहते भी है कि माता जी हम आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आज भी कर रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा किया है कि मैं बता नहीं सकती। और जो भी मैं आप लोगों को देती हूँ, ज़्यादातर खुद के अनुभव देती हूँ। मैं कभी भी किसी भी काम में, बहुत सारे लोगों को क्या, बहुत सारे काम में करने में उस हिसाब की चीज़ें लगती है कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, मतलब हमारी वैल्यू कम होगी, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, तो मैं कभी किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, ईमानदारी से कीजिए, यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। तो यदि आपको साधना में असफलता मिल रही है और आप काफ़ी परेशान हैं, तो परेशान मत होइए। आप यदि साधना कर रहे हैं तो आप दृढ़ निश्चय होकर, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह बैठ जाइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन कंटिन्यू एक ही जगह पर, ज़्यादा नहीं,
तो आप 1 साल तक कीजिए। यदि आपने 10 या 15 साल दिए, उनको छोड़ दीजिए। आप 1 साल तक एक ही स्थान पर बैठकर कंटिन्यू आपका जो भी मंत्र जाप है, ध्यान है, जो भी आपके इष्ट की पूजा है, वहाँ कीजिए और अपना जो भी दैनिक कार्य है, उसको कीजिए। देखिए, 1 साल के अंदर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आप जितने भटकेंगे, भटकन आपके सामने होगी। दूसरा, तंत्र, जो लोग बाग कहते हैं कि हमने तंत्र में प्राप्त कर लिया, जी नहीं। तंत्र और विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ना तो आज तक चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक हो, उन्होंने विज्ञान में भी हमारा जो आसमान यानी कि सौर मंडल है, उसमें अभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। ना किसी तांत्रिक ने इस हिसाब से, उस ईश्वर के अलावा जो लोग बोलते हैं ना, वह उनका एक भ्रम है। क्योंकि तंत्र और विज्ञान एक ही, मैंने जैसे बताया कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस दिन इंसान इस चीज़ को समझ गया, वो सारी चीज़ों से उस हिसाब से हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ पृथ्वी, सौरमंडल इतना है कि जो हमारा भारत देश है, वहाँ एक कण के बराबर भी नहीं दिखाई पड़ता है। हम यदि इसमें कहीं देखें नक्शे में, तो फिर हम उसमें कहाँ होंगे। इंसान कभी चीज़ों को सोचता है? सब इधर उधर, सब लूट लाट में, चोरी चपाटी में और सारी चीज़ों करने में रखे लगे हुए हैं। यह नहीं सोचते कि जाना सभी को है, यहाँ हम कर्म करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर एक शरणागत हैं, पता नहीं किस दिन हमारा यहाँ से टिकट कट जाए। लेकिन नहीं, इंसान की समझ में चीज़ें नहीं आती है। यहाँ तक कि बहुत उस हिसाब के लोग हैं जो मुझे करते हैं, जो साधना के मार्ग पर है, पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से बात आती है। और वह बहुत सारे मुझसे प्रश्न करते रहते हैं, हम ये है, हम वो है, हम उस प्रकार की चीज़ें हैं। आप साधना करती है तो हमको बताइए साधना होती क्या है। और वो अपने आप को बहुत बड़े वैदिक पंडित मानते हैं। कल भी मेरे पास एक टिप्पणी आई थी, मैंने शायद वो अमर बेल वाली जो चीज़ें दी थी उसके ऊपर, कि मुझे बताइए मैंने उनकी पूरी आईडी चेक की, तो वह कहीं मंदिर के पंडित जी है, पूजा पाठ करवा रहे हैं और वही सारी चीज़ें। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी टिप्पणी करें सोच समझ कर करें। मैं कोई भी चीज़, हाँ, पुस्तक का हमको है उस चीज़ की सारी चीज़ें, लेकिन जो भी है मैं देती हूँ। मैं कभी भी जड़ी बूटी की जानकारी, यह मेरा खुद का अनुभव है। आपने मेरे हाथ में कभी भी पुस्तक देखी होगी या सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ों का सब कुछ करती हूँ अध्ययन। जब भी मुझे समय मिलता है, मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है। क्योंकि गुरुजी ने सारी चीज़ें उस हिसाब से ही मुझे दी हुई है और मैं इन चीज़ों का हमेशा ही अध्ययन करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। आप मेरे बेड के पास में जाएँगे तो रात्रि के समय आपको मेरे बेड के पास में पुस्तक मिलेगी। जहाँ मैं बैठती हूँ चेयर के ऊपर, जब भी मेरी रात में नींद खुलती है, मैं मोबाइल नहीं उठाती हूँ। रात में आपने देखा होगा, कभी-कभी कोई काम होता है, तो मैं कभी-कभी मोबाइल को हाथ लगाती हूँ, वरना मेरा मोबाइल 10 बजे के बाद में बंद ही रहता है। तो मैं ज़्यादातर जब भी नींद नहीं आती है, तो मैं पुस्तक का अध्ययन ही करती हूँ। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ सभी को। और मुझे किसी से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि मैं किसी को किसी चीज़ का जवाब दूँ, सारी चीज़ें नहीं। जो कर्म मैं कर रही हूँ, मैं उस कर्म को पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ और मुझे इसमें किसी को ना तो जवाब देने की आवश्यकता है, ना मैं किसी के ऊपर फालतू की टिप्पणी करती हूँ। मैं तो किसी को टिप्पणी आज तक नहीं की मैंने। इसका मतलब नहीं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन भाई ठीक है, वो उसका कर्म कर रहा है। जब उसको इतनी सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो अब क्या समझ आएगी। तो इसलिए मैं किसी को भी टिप्पणी नहीं करती हूँ। तो अब मेरा जो चीज़ें वह भी तैयार हो चुकी है, अब मैं इनको बांधूँगी। और यह सब करते हुए मैंने आप लोगों से इतनी सारी बातें भी कर ली। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी, तो जो लोग भी साधना के क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। अपने ही गांव शहर के बाहर एक एकांत स्थान देखिए और उस एकांत स्थान के ऊपर जो भी आपके इष्ट के हिसाब से आप बैठ जाइए। यदि आपने पूरा साल भर संकल्प लेकर आप बैठ गए और सच्चे मन से आपने अपना जो भी गृहस्थ हो या कोई भी हो, आप इस कार्य को करते रहे, तो 100% 100% आपको सफलता मिलेगी। और आपको इस चीज़ों का ज्ञात होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
तो ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमको सट्टे के नंबर दे दो, हमारा परिवार बर्बाद है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं किसी को भी एक गड्ढा बूरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदने के लिए नहीं देती हूँ। यह फालतू की चीज़ें हैं जो करते मैंने आज तक ना तो किया है, ना मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरी सारी चीज़ें इसी हिसाब से चलती हैं। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, बुरा भी लगता है तो ठीक है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ, ना तो मैं पीछे मुड़कर देख सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ना किसी को मैं सारी चीज़ें उस हिसाब से कह सकती हूँ। तो अब मैं इनमें एक में पानी भरूँगी और एक में मैं चावल धरूँगी। यहाँ लोग आराम से वहीं बैठेंगे और वहीं पे छोटे-छोटे बच्चे देंगे। मैं बच्चों के साथ ही वीडियो, मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। चाहे मेरे डॉगी के बच्चे हो, चिड़िया के बच्चे हो, और अभी हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी टिटोड़ियाँ हैं, वो सभी लोग अभी अंडे देने वाली है। अब उनके तो बहुत सारे 4 बच्चे देती है वह लोग, और उनके बच्चे बड़े ही क्यूट होते हैं। वह लोग भी पानी पीने आते हैं। तो मैं उन लोगों के भी वीडियो डालूँगी और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दूँगी जो लोग अंधविश्वास में काम करते हैं। तो चलिए, अब इनको हम बांध देते हैं रस्सी से, और बांधने के बाद में फिर दूसरे वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।